Hello everyone, let's quickly cover three schemes in a few minutes. Aspire scheme, Ministry of MSME की स्कीम, PM internship scheme, Ministry of Corporate Affairs की स्कीम, युवा 3.0 Ministry of Education की स्कीम. पिछले कई सालों से यूपीएससी प्रीलिम्स में जब गवर्नमेंट स्कीम्स के सवाल पूछे जाते हैं वो ज्यादातर विमेन, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर यानी कि सोशल सिक्योरिटी, पेंशन या वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर या कोऑपरेटिव से रिलेटेड होते हैं. तो इसीलिए हमारा जो फोकस होता है सोशल सेक्टर के अंदर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी होना चाहिए. ये तीन स्कीम है, तीन अलग अलग मिनिस्ट्रीज की हैं, लेकिन इनमें किसी ना किसी तरीके का स्किलिंग या एजुकेशनल एस्पेक्ट छिपा हुआ है. सबसे पहले एस्पायर स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी. पिछले साल इसके 10 साल पूरे हुए हैं. स्कीम का फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, खासतौर पे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए कर रहे हो तो यस, स्कीम प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. इस एस्पायर स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स का एक नेटवर्क बनाना चाहता है. जब भी आप किसी स्कीम को पढ़ते हो ना, उसका कोर ऑब्जेक्टिव जरूर समझा करो. उसका कोर ऑब्जेक्टिव समझते हो तो जो स्कीम के अंदर सवाल आता है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो. तो जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं उसको स्टडी करके मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां निकाले हैं. लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स ये क्या करेंगे? ये बेसिकली आउटरीच प्रोग्राम से लेकर, ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेकर, वर्कशॉप से लेकर सारी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. तो ये एंटिटीज बनाई जाएंगी लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स की. प्राइवेट एजेंसीज और गवर्नमेंट एजेंसीज दोनों ही एलबीआईज के लिए अप्लाई कर सकती हैं. अगर आप देखोगे कि किसी भी तरीके का सपोर्ट जो किसी भी माइक्रो एंटरप्राइज को चाहिए वो ये इंस्टीट्यूशंस देंगे, जैसे फाइनेंशियल, लीगल, प्रोडक्ट डिजाइन, कंप्लायंसेस, ट्रेडमार्क. तो ये हैंड होल्डिंग करेंगे अपने आसपास के एमएसएमई इंस्टीट्यूशंस के, एमएसएमईज के लिए, और हैंड ऑन ट्रेनिंग भी देंगे. सब कुछ जो कि स्किल डेवलपमेंट से लेकर और सपोर्ट से लेकर हो सकता है एमएसएमई के लिए, वो प्रोवाइड किया जाएगा. अगर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं तो 1 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी के लिए इसमें अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. और अगर प्राइवेट एजेंसी है तो 75 लाख रुपीस तक का प्रोवाइड किया जाएगा. एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी होता है. तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो एमएसएमई के अंदर लगता है उसमें 1 करोड़ रुपए तक का पैसा दिया जाएगा, जिसमें मैन पावर की कॉस्ट, इंक्यूबेशन सेंटर चलाने की कॉस्ट और रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी. लेकिन साथ ही साथ इन लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स को अपनी रिपोर्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सरकार को कि हमने कितने इंस्टीट्यूशंस को, कितने एंटरप्राइजेस को ट्रेन किया, कितनों को हमने असिस्टेंस प्रोवाइड की, सो ऑन एंड सो फोर्थ. दूसरी स्कीम आती है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम. बजट 2024-25 में लॉन्च हुई थी. इंटर्नशिप समझ के कई लोग शायद हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को इसमें टिक कर दे, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है. इसको जब शुरू किया गया था तो इसके टेकर्स बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन पिछले इस महीने इनफैक्ट 13 मार्च को इसकी रिवाइज्ड गाइडलाइंस रिलीज हुई हैं. तो रिवाइज्ड गाइडलाइंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि इस स्कीम का बेसिक टारगेट है 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप दिए जाए ओवरऑल 5 साल के अंदर अंदर, मतलब 2028-29 के अंदर. इसके अंदर इंक्लूजन ईयर्स, यानी कि अगर आपने एनरोल करना है तो आपकी एज क्या होनी चाहिए? 21 से 25. अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें एनरोल नहीं कर सकते. दूसरा, अगर आप किसी ऑनलाइन या डिस्टेंस प्रोग्राम में हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. अगर आप किसी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी है तो आप इसमें एनरोल नहीं कर सकते हैं. तो ये ध्यान देना होता है, एक्सक्लूजन्स के ऊपर वो स्टेटमेंट या ऑप्शंस बनाता है. एक्सक्लूजन में आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आईसर, आईएससी, इनके जो ग्रेजुएट्स हैं या इनके कैंडिडेट्स, दे आर नॉट गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर बेनिफिट. ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम उनके लिए नहीं है. जिन लोगों को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसके अंदर ऑलरेडी बेनिफिट मिलते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल. किसी भी फैमिली मेंबर की इनकम 12 लाख पर एनम से ज्यादा है, दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल. अर्लियर 8 लाख पर एनम था, ये इंक्रीज हो गया 12 लाख पर एनम. जिनके पास एमबीए, सीए की डिग्रीज ऑलरेडी है, दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल. तो इसमें इंटर्नशिप की ड्यूरेशन पहले रखी गई थी 12 महीने, अब शॉर्टर ड्यूरेशन इंटर्नशिप जैसे कि 6 से 9 महीने ये भी प्रोवाइड की जाएगी. तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगे वो कोलैबोरेट करेंगे गवर्नमेंट के साथ. अब कोलैबोरेट कैसे करेंगे? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनको सीएसआर फंड में पैसा देना होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड में पैसा देना होता है. जो भी स्टाइपेंड डिसाइड होगा उसमें कंपनी का
कुछ शेयर होगा। जैसे स्टाइपेंड इसमें डिसाइड किया गया है कि 9,000 रुपीज पर मंथ है। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो स्टाइपेंड 5,000 रुपीज पर मंथ डिसाइड हुआ था, इसलिए इस स्कीम के ज्यादा टेकर सामने नहीं आ रहे थे। सरकार ने इस अमाउंट को इंक्रीज किया। सरकार ने इंक्रीज करके बोला कि कंपनी के सीएसआर फंड में से आप 900 रुपए दे दो तो इट विल बी काउंटेड टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर, और 8100 रुपीज जो होगा मंथली बेसिस पे वो गवर्नमेंट की तरफ से आपके आधार लिंक्ड अकाउंट में आ जाएगा। वन टाइम ग्रांट भी दिया जाएगा फॉर इंसिडेंटल या अदर एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट वगैरह का 6,000 रुपए। इसमें आप एनरोल कर सकते हो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम्स के अंदर भी, जो है पीएम जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना, यानी लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए एनरोल कर सकते हो। पीएम युवा 3.0 स्कीम तीसरी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। युवा का मतलब यहां पे है मेंटरिंग ऑफ यंग ऑथर्स, मेंटरिंग ऑफ यंग ऑथर्स। तो थर्ड एडिशन इसका लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। यंग राइटर्स अंडर द एज ऑफ 30 इयर्स, तो एज लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने 2024 में श्रम योगी मानधन का क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में देखा तो वहां पे एज लिमिट के ऊपर ही उन्होंने स्टेटमेंट फंसाया था। तो अभी हमने तीनों स्कीम में जो देखा है उसमें 2 स्कीम में एज लिमिट थी। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 21 टू 25 इयर्स, और यहां पे अप टू 30 इयर्स के यंग राइटर्स को ट्रेन करना है। कैसे? इनको ट्रेन करने के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा जाएगा जिसमें 50 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसकी थीम्स बताई गई है। तो हर बार जब भी ये स्कीम लॉन्च होती है तो इसमें, या स्कीम का नया सेगमेंट लॉन्च होता है तो थीम्स बताई जाती हैं। इन थीम्स के ऊपर बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, और सेलेक्ट करने का प्रोसेस होगा 50 यंग ऑथर्स को सेलेक्ट करने का प्रोसेस होगा, एग्जीक्यूटेड बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एनबीटी क्या करेगा? इनमें से जिन लोगों को ट्रेन किया गया है उनकी बुक्स या उनकी पब्लिकेशंस को पब्लिश करेगा, और अल्टीमेटली पब्लिकेशन के बाद 10% रॉयल्टी भी मिलेगी उस बच्चे को, उस लड़के को, उस लड़की को, जिसके बुक्स को पब्लिश किया जाएगा बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी। जिन लोगों ने ऑलरेडी युवा 1.0 और 2.0 में एलिजिबल थे और उन्होंने बेनिफिट ले लिया है, दे विल नॉट बी एबल टू अप्लाई ओवर हियर। तो अगर आप स्कीम्स पढ़ते हो, स्कीम्स पढ़ने का एक तरीका है जिसको हम मिनिस्ट्री वाइज पढ़ सकते हैं, सेक्टर वाइज पढ़ सकते हैं। हम दोनों चीजों को फॉलो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सी स्कीम्स पढ़ रहे हैं इन आर रैपिड रिवीजन कोर्स एज वेल। ऑल्सो हमारे एपिक कोर्स के अंदर, क्योंकि करंट अफेयर्स की अपडेशंस हैं, करंट अफेयर्स में जो भी स्कीम्स न्यूज में रही है, क्योंकि ये 13 मार्च को ये स्कीम का न्यू गाइडलाइंस आई है ना, तो जो भी स्कीम पिछले 1 साल से न्यूज में है उसको हम एपिक कोर्स के अंदर भी कवर करने वाले हैं, कवर कर रहे हैं इनफैक्ट वाया द लाइव क्लासेस। तो एक बार जरूर जाके आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं और स्कीम्स यहां पे डिस्कस करूं तो प्लीज स्कीम्स लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, so that we can have a discussion on more schemes on YouTube. Thank you and have a very nice day ahead.